क्योंकि हमेशा हार्ड वर्क के साथ कुछ हमें स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी है। इस स्ट्रेटेजी से नंबर 75 आ जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि बस पढ़ते जा रहे, एक सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे, क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे, ताकि लास्ट में जब गेट एग्जाम नजदीक आ जाए, पास आ जाए, तो तुम्हें सिर्फ देखना पड़े कि तुमने कौन सी गलतियां की थी जो तुम्हें गलतियां दोहरानी नहीं है। हेलो बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर, जिसमें हम देखने वाले हैं गेट 2027 के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर कैसे 75 प्लस तक का हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी देखेंगे आज हम, क्योंकि हमेशा हार्ड वर्क के साथ कुछ हमें स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी है, ताकि हमें मंजिलें जरूर मिले। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। देखो यार, हर एक टॉपर की अपनी एक स्ट्रेटेजी रहती है, आपकी भी अपनी एक स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, मेरी एक अपनी स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी से नंबर 75 आ जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन द थिंग इज कि पाथ आपका कैसे होना चाहिए, किस तरह से आपको अपने स्ट्रेटेजी भी बनाते वक्त किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की, स्ट्रेटेजी करेंगे, उसके बाद सीक्वेंस, पेपर पैटर्न अगर हम देखें, सबको पता है 100 मार्क्स 3 आवर्स, 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश, 85 हमारा विथ मैथमेटिक्स कोर सब्जेक्ट, क्वेश्चन टाइप्स मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल सिलेक्ट एंड न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन। सब्जेक्ट जिसके ऊपर हमें फोकस पहले करना है, दैट इज कोर बिल्डिंग। ठीक है, तो प्रोसेस कैलकुलेशन प्लस थर्मोडायनामिक्स। अगर आप बहुत बच्चे ये बोलते हैं सर हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं, तो उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है आप कोई एक छोटा सब्जेक्ट पकड़िए, उसके साथ एक बड़ा। सो प्रोसेस कैलकुलेशन आप थर्मोडायनामिक्स के साथ कर सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल ऑपरेशन, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, केमिकल रिएक्शन एक बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसमें सीआरई 1 आप स्कोर कर सकते हैं। सीआरई 2 के अंदर हो सकता है कि कभी एक क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी आ जाए, जिसको सॉल्व करना एग्जाम में थोड़ा सा कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ऊपर आपको फोकस करना है, जनरल एप्टीट्यूड, इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल, प्लांट डिजाइन, इकोनॉमिक्स एंड केमिकल टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। सो ये मेरी तरफ से, आप अपने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ताकि पैरेलली आप हमेशा दो सब्जेक्ट को साथ में लेके चले। मैथ्स जी आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है टोटल अप्रॉक्स 28 मार्क्स के आसपास आ जाता है, तो इसको आप पैरेलल में हर एक सब्जेक्ट के साथ में रखिए। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आपको डेली करनी ही करनी है। पीसी प्लस थर्मो, ठीक है, बैलेंस फेज रूल, फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस मैकेनिकल ऑपरेशन आप कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। हीट ट्रांसफर में अगर आप देखेंगे, बेसिकली यहाँ पे हीट एक्सचेंजर्स हो गया, एलएमटीडी मेथड, मास ट्रांसफर हो गया, आपके पास डिफ्यूजन, डिस्टिलेशन, यहाँ से क्वेश्चन है। सीआरई फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, कैटलिस्ट सेकंड, सीआरई 2 से आ सकते हैं। कंट्रोल प्रोसेस कंट्रोल से आपको आ सकते हैं बेसिकली वहां पे। ठीक है, यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंटेशन के कुछ इजी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सारी चीजें है, लेकिन आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, पैरेलल सब्जेक्ट कीजिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि खुद पे भरोसा रखिए और उस स्ट्रेटेजी को पूरा 100% फिर फॉलो कीजिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें 15 मार्क्स, ठीक है, जो एप्टीट्यूड है, 85 मार्क्स अपना नेगेटिव ऑन एमएसक्यू और एनएटी में नहीं रहता है, मल्टीपल सिलेक्ट में। ठीक है, वीकली एलोकेशन कीजिए आप किस तरह से है। टाइम अपना कंसेप्ट के लिए 45%, सॉल्विंग होनी चाहिए 30%, रिवीजन के लिए 15%, मॉक टेस्ट एनालिसिस 10%, है ना। आप जितना टाइम डिवोट कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप कॉलेज जा रहे हैं, चाहे आप रिपीटर है, आपके वीकली टाइम का इस तरह से टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करें। ये नहीं है कि बस पढ़ते जा रहे, एक सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे, क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे, इस तरह से मत करना। ठीक है, एक प्रॉपर एलोकेशन कीजिए टाइम का। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली एग्जीक्यूशन करना बहुत जरूरी है। हम सोच तो लेते हैं कि हमें ये करना है, लेकिन बहुत बार हम वो डिसिप्लिन वे में कर नहीं पाते हैं, तो वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक डिसिप्लिन वे में करना। ठीक है, मैथमेटिक्स जीए टाइम दो, ठीक है, एलोकेट करो। ठीक है, एरर एक नोटबुक बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल, कि तुम क्या गलतियां कर रहे हो। तुमने कोई मॉक लगाया, क्लास में कोई एक क्वेश्चन सॉल्व किया, किसी पीवाईक्यू को अटेम्प्ट किया, तुमने गलती की, तुम्हें लग रहा है कि यार ये गलती हो रही है, एरर बुक में लिख लो। एक फॉर्मूला बुक अलग से, एरर बुक अलग से, ताकि लास्ट में जब गेट एग्जाम नजदीक आ जाए, पास आ जाए, तो तुम्हें सिर्फ देखना पड़े कि तुमने कौन सी गलतियां की थी जो तुम्हें गलतियां दोहरानी नहीं है। ठीक है, सो एरर बुक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फाउंडेशन
टाइम अलोकेट करो, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, ठीक है। आपके पास जितना भी टाइम अवेलेबल है उसको 3-4 इसमें डिवाइड कर दो और कोशिश करो, ठीक है, कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर टाइम दो अच्छे खासा, मैथ्स के ऊपर तो एडवांस स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है सबका देखो किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कौन से पॉइंट का कितना वेटेज है, उस तरह से इसकी स्ट्रेटेजी करो, ठीक है। और लास्ट वीक में तुम्हें मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट से नहीं घबराना है, ठीक है। इनफैक्ट तुम्हारे सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट अभी से स्टार्ट हो जाने चाहिए, ठीक है। सो जो ज्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट है, सीआरई, मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करो। बेसिक्स क्वेश्चन, बेसिक थ्योरी पूरी पता होनी चाहिए क्योंकि मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस में वो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्ट्रेटेजी, ठीक है। सो किस तरह से आप फॉलो करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मेहनत आपकी है, हार्ड वर्क आपका है, स्मार्ट वर्क आपका है, तो रिजल्ट भी आपका होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए, आप उसको अगर फॉलो करते हैं तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन खुद पे भरोसा रखो, प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और कोशिश करो कि उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते वक्त बहुत बार ये होगा, तुम्हें लगेगा कि वर्क नहीं कर रहा है, नंबर नहीं आ रहा है, नहीं, स्टिक टू योर स्ट्रेटेजी, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, उस पर भरोसा रखो, ताकि वो एक कन्वर्ट होंगे एक बहुत ही बेहतरीन रैंक के अंदर, ठीक है। क्योंकि आपका जो टारगेट है वो आपकी सफलता है, आपकी मेहनत है, सब कुछ आपका है, ठीक है। सो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लीज बनाओ, ठीक है। सिर्फ पढ़ना है, एक सब्जेक्ट को पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि तुम्हें कोई सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स के तुम्हें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सारे सब्जेक्ट्स के तुम्हें थ्योरी पता होनी चाहिए, है ना। हो सकता है कोई एक फेवरेट सब्जेक्ट होगा उसको तुम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, तो ऐसा मत करना, ठीक है। बाद में एमटेक में करना या फिर कभी पीएसयू में मौका मिले तो वहां पे अपने जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर ला। लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इसलिए अकॉर्डिंग टू द वेटेज वाइज ऑफ एवरी सब्जेक्ट जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है उसमें एक सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, एक का लो है, तो इस हिसाब से पढ़ाई करना है, ठीक है। सो 6th एनिवर्सरी चल रही है पीडब्ल्यू की, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन ऑफर्स मिल रहे हैं, 56% तक आपको ऑफ मिल रहा है, ठीक है। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, ठीक है, ऑन ऑल द बैचेस, ठीक है। सो ये हमारा गेट वाला का पूरा चैनल है जिसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, सीएसडीए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ईईसी, आईएन, तो सारे चैनल्स टेलीग्राम के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये गेट वाला का मेन चैनल है, ठीक है। यहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं क्योंकि जॉब से रिलेटेड या फिर कोई भी अपडेट आता है तो यहाँ पे सबसे पहले अपडेट आ जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, ठीक है। प्लीज एक स्ट्रैटेजी बनाओ, खुद की बनाओ, किसी की भी बनाओ, लेकिन उसको फॉलो करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही किसी बेहतरीन सेशन के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड जय हिंद।